में, तो उनको मैंने अलग से रख रखा है, तो मैं उधर जा नहीं। हो गया? हो जाए तो बता देना, क्वेश्चन हो गया भैया। उतार लो बेटा, मुझे लग नहीं रहा सबका हुआ है नहीं हुआ, एक बार उतार लो आप लोग। बस केवल एवरेज प्रॉफिट में मुझे टाइम देना है, उसके बाद नहीं देना है। जो हम टाइम लेंगे वो एवरेज प्रॉफिट में लेंगे। एवरेज प्रॉफिट पे ही टाइम देना बच्चों, ठीक है? हेलो, नहीं तो अरे नहीं, एक सेकंड। चलो क्वेश्चन उतार लो बेटा। अब क्वेश्चन करते हैं नया, बढ़िया तरीके का क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन सेम कुछ 9th को 11th क्वेश्चन की तरह है, करके देखो। ये कुछ भी नहीं, हाँ ये कुछ मत पढ़ना, ये मन्नू वन्नू कुछ नहीं, बस गुडविल निकालो। ये मन्नू वाला बात, बस सेकंड पॉइंट पढ़ना। हाँ अरे मैं ये कह रहा था बुक लेने आ जाऊं। हाँ बेटा आ सकते हो, नॉर्मल हुआ है। ठीक है। हाँ मम्मी, मैंने काढ़े की दे दी थी, तो फिर ठीक है। गुड़ डाल देना, गुड़ मम्मी, गुड़ डलवा देना, गुड़, या फिर अलग से भिजवा देना, थोड़ा सा अलग से भी भिजवा देना। भैया कंपनसेशन पेड क्या होगा? ये चीज चेक कर लो, अगर कोई चीज कभी कभार देते हैं तो वो अबनॉर्मल है। अब यहाँ पे दे रहे हो तो ये अबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट कर, क्योंकि कंपनसेशन कभी डेली थोड़ी देते हो वर्कर को कंपनसेशन, डेली थोड़ी कोई रिटायर हो रहा है। भैया हो गया। है बेटा, हो गया भैया। आंसर आ रहा है सही? भैया हो गया। करते रहो बच्चों, और भी करने दो।
हो गया भैया। देखो ये कितना इजी था, सेम उसी की तरीके से है या नहीं है? हाँ भैया। अब देखो फर्स्ट प्रॉफिट कितने का है? 30,000। बच्चों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना आपको कि उसको नोटपैड पे लूं? भैया दिख रहा है। 30,000 का था। डेबिटिंग लॉस मतलब माइनस कर दो लॉस, कितने का प्लस कर दो, यानी एबनॉर्मल लॉस है ये, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को माइनस वो करते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं। 40,000 तो ये हो गया 34,000। लॉस 80, सेकंड लॉस 80,000 का है। भैया 70,000 हुआ वो। हाँ भैया। अरे 40,000 है। सॉरी, दिमाग नहीं लग पाया। प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट 30,000 का, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया 70,000 हो गया। सेकंड प्रॉफिट 80,000 का लॉस है, 80,000 का लॉस दिखा रखा है। और ये कंपनसेशन जो होता है ये क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस की तरह, क्योंकि कभी कभार दिए जाने वाला एक्सपेंस है, तो इसको प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस की तरह। 1,10,000। तीसरा प्रॉफिट क्या गए? तीसरा 1,10,000 है, और ये तो नीचे ही किया था भैया। सेल ऑफ फिक्स एसेट प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, अगर लॉस होता है तो माइनस कर दे, वो प्लस, सॉरी, प्रॉफिट है इसीलिए माइनस करेंगे, और अगर लॉस होता तो प्लस कर दे। 30,000, 1,60, 1,50, 1,80, 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, 60,000 आ गया। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज पीरियड इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज पीरियड कितना है? 60,000 का। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितनी है? नंबर ऑफ परचेज ईयर कितनी है? हो गया, बस खत्म। ये इसमें रेशियो वगैरह कंफ्यूज के लिए देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना अभी बेटा, वो बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। चल, नया टॉपिक पढ़े बेटा। हाँ भैया। चलो हाँ भैया। लिख लो बेटा, जिसको लिखना है लिख लिया। हाँ भैया। नहीं भैया अभी लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तुम लोगों के घर में एसी चल गई या फिर तुम लोगों ने बंद कर रखे हैं? मेरे यहाँ चले गए भैया। मेरे यहाँ भी चले गए। चल गए भैया। हमारे यहाँ तो एसी चलने के वो चला ही नहीं है, हम लोगों ने डर के मारे कि भैया खांसी वासी कुछ हो जाए तो डर और लग रहा है हमें पूरे घर को।
यार बहुत डेथ हो रही है आज हाल फिलहाल में, बहुत डेथ हो गई। ट्यूशन की एक बच्चे की मम्मी खत्म हो गई, वो प्रत्या दीदी। कृतिका की बेचारी की। कोविड से ही? हाँ बेटा। और हम्म। निशांत को जानते हैं, निशांत को? हाँ हाँ उनके उनके पापा भी हैं सचिन का शायद पड़ोसी। निशांत एडमिट। वो जो सचिन के साथ जो रहता था, हाँ हाँ। अब उसकी मम्मी पड़ोसी है। उसमें है आईसीयू में, वो उस पे क्या आईसी कह रहा हूँ, वो जीवन ज्योति में। हम्म। क्षितिज उसके पापा को भी कुछ हो गया? हाँ भैया पापा की भी तबीयत खराब थी उसके मेरे ख्याल से। सचिन की रिपोर्ट आ गई कोविड की? सचिन का शायद नहीं। सचिन को नहीं, उसको अब ब्लड में इंफेक्शन निकला है। सचिन को नहीं होगा यार अब। सचिन तो पहले से नहीं कोविड। ब्लड, उसको ब्लड में इंफेक्शन निकला है सचिन के। हाँ तो सोता तो रहता है वो। उसको कोई दिक्कत भी थी ना पहले भी, रीढ़ वीढ़ की? हाँ। तो ऑपरेशन बोला था उसको। तुम लोगों के घर में सब ठीक है ना, मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भैया। सब सही है। नहीं भैया। बेटा एक बार अगर कोई भी, भगवान ना करे किसी को भी हो, पर अगर होता है तो मुझे एक बार कॉल वॉल कर लेना, थोड़ी मदद वदद बता दूंगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक है ना? वैसे भगवान करे किसी को जरूरत ही ना पड़े। हटाऊं बेटा? हाँ भैया। अब ये क्लास जो चालू हो रही है वो एक्चुअली यहाँ से चालू हो रही है, हम पिछला कर रहे थे। आज अब जिसने भी क्लास नहीं करी है वो यहाँ से करेगा तो भी उसको समझ में आएगा। हम पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये गुडविल का सेकंड मेथड होता है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको पीछे का कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको कहां दे रखा होगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन में और सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मानो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट, पीछे पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इजी होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, पीछे निकाला था कौन से सम ऑफ ऑल? रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट। ये रियल शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? केवल कोचिंग अपने के लिए। कोचिंग के लिए हो गई। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको एनआरआर भी बोलते हैं, एनआरआर। टफ नहीं है, डरना मत कि बहुत टफ हो गया, इतना सारा फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत इजी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो एनआरआर है ये आपको बुक में दिया हुआ होगा, गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दो फॉर्मूले हैं वो लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी और सम ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट। कोई भी एक आध रिजर्व या फॉर्मूला और बचा है क्या? ये आराम से, इसमें इतने सारे फॉर्मूले जो दे रखे हैं यूज नहीं होंगे, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया कि कहीं पे भी कोई गलती ना हो, है ना? ये लिख लो, इतने सारे फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं हुए। लिख लो, पहले मैंने इसको बड़ा कर दे रहा हूँ।
बोल देना भैया आगे कर बढ़ाओ तो मैं आगे बढ़ाता ये तो हो गया। हूँ। और वो तो करने दे। स्क्रॉल कर दो भैया, ये लिख लिया। भैया मैंने लिखा, स्टार्टिंग से कर दो भैया। भैया पूरा दिखा दो, जिसको जहाँ जूम करना है वो कर लेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाना भैया। बेटा उतार लिया। हाँ भैया। क्वेश्चन करें अब। एक मिनट भैया। अबे किसी के यहाँ पे कुछ दुकान वुकान खुल रही है, मेरा कुछ खाने का सम्मान हो रहा है। भैया वहाँ खुल रही है आवाज विकास में। हाँ आवाज के साथ जाना तो बहुत दूर है। ऐसा लग रहा है समोसे खाने का सम्मान हो रहा है। ये जोमेटो स्विगी पे तो दिखा रहे हैं रेस्टोरेंट ओपन। हाँ रेस्टोरेंट ओपन है डिलीवरी के लिए। हाँ टेक अवे लेकिन ओपन है, हम वहाँ लोगों पे को टेबल पे ओपन है। डर तो लग रहा है यार अब तो, जैसे जैसे तो औरों को तो नहीं डर लग रहा, पर हमें तो बहुत डर लग रहा है कि बाहर तक भी कुछ चीज मंगाने में इतना सैनिटाइजर मैंने पूरी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया होगा। मतलब इतने जिंदगी में हाथ नहीं धोए होंगे जितना मैंने अभी 10-15 दिन के अंदर धो लिए। बच्चों क्लास 11th का बैच चालू करने वाला हूँ, और कोई भी अगर आपका दोस्त हो तो प्लीज लेट मी नो। भैया एएमयू के लिए कैसे होगी 4 महीने की? क्या 4 महीने? एएमयू के लिए जैसे 3-4 महीने की 11th होगी ना, तो कैसे करेंगे? तो तेरे को आती तो है 11th की, और एएमयू की 11th तो बहुत इजी है उधर। मैंने एक दोस्त पूछ रहा था। आदत करा देंगे जो भी अगर उसको पूछना होगा। क्यों? क्योंकि अब आयुष नहीं है, आयुष हमारे क्लास में वो भी एएमयू में ही उसका एडमिशन हो गया है ना आयुष? भैया लोगे आयुष या फिर नहीं? एएमयू में भी ले लिया तो। ले लिया ना, ठीक है। बच्चों मैं अब आगे क्वेश्चन देना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया। हाँ भैया दे दो। मुझे कुछ ही बच्चे बात करते हैं, बाकी बच्चे पीछे बुराइयां तो नहीं करते मैसेजिंग पे कि कुछ समझ में नहीं आया नहीं आया। अगर बुराई मत करना यार, बहुत दुख होता है। चाहे बोल देना मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा, पीछे बुराई मत करना। आपकी बुक का 20th क्वेश्चन देखो, इसको करो, करने की कोशिश करो। पहले उल्टा सीधा करने की कोशिश करो, मारो हाथ पैर मारो, फिर देखो।
ले हाथ पेन मार के देखो क्या निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। भैया कौन सा क्वेश्चन है? 20th क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट। भैया आपको पता है लल्लन सर की डेथ हो गई? किनकी? लल्लन सर जो किसकी? कॉमर्स पढ़ाते हैं 11th 12th हाँ जो पढ़ाते हैं। कब? हाँ उनकी डेथ हो गई अभी। उनसे मैं मेरे को पढ़ा हूँ पता तो बेटा। था मैंने। हाँ वो 3 4 5 दिन पहले हो गई। कोविड? हाँ नहीं पता नहीं, ये नहीं पता मेरे को। भाई तेरा भला। उनके तो छोटे छोटे बच्चे को, ज्यादा बड़े बच्चे थोड़ी हैं। हाँ छोटे छोटे दो। भैया हो गया। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हरचित, हरचित हो गया भैया। जहाँ देखो हाँ बहुत छोटे छोटे तो बच्चे हैं। चलो अभी पता लगा मेरे ट्यूशन के बच्चों ने बताया मुझे। हो गया भैया। हाँ, मैं भी यही सुन रहा हूँ कि जिनको मेरे आसपास के लोग तो बहुत ही ज्यादा चले गए यार। क्या पता नहीं क्या निकल रहा है। सही है भैया, जान है तो जान है। ठीक है भैया। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें फॉर्मूले को बस, ये क्या हो रहा है बे? इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर तुम बस फॉर्मूले को पुट करते चलो तो आंसर आ जाएगा। सही बात है हाँ भैया। बच्चों? जी तो देखो, भैया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्लियरली मुझे दे रखा है, कितने हैं? 2 लिख दिया। सुपर प्रॉफिट नहीं पता, सुपर प्रॉफिट को मैंने ऐसे लिख दिया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, कोई भी एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं दे रखा। तो हमने सारे प्रॉफिट को गिन लिया, सारे प्रॉफिट को प्लस कर लिया। तो सारे प्रॉफिट कितने हैं? 17,000 प्लस 20,000 37,000 37,000 और 23,000 40 50 60 60,000 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना हो गया? 60 डिवाइड बाय 3 20,000। ये कितने बच्चों को नहीं समझ में आया ये कैसे निकाला मैंने? बता बेटा। आ गया भैया। भैया एक और बार बता दो। ये तो पता है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। हाँ हाँ ये तो पता।
अब पहला प्रॉफिट दे रखा है मेरे को 17,000 का, दूसरा प्रॉफिट दे रखा है मेरे को 20,000 का, तीसरा प्रॉफिट दे रखा है मेरे को 23,000 का। मैंने इन सब का टोटल किया, कोई भी एडजस्टमेंट डेट नहीं रखी, इन सब का टोटल किया तो 60,000 आया। मैंने 60,000 ऊपर लिख दिया। कितने प्रॉफिट दे रखे? 1 2 3, 3 से डिवाइड किया तो कितना आया आंसर? 20। समझ में आया? हाँ भैया आ गया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट में 20,000 तो ये निकल के आ गया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड से मिलता जुलता शब्द कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ भैया। और इसके आगे जो 80,000 दे रखी है तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड है। जहां पे भी कैपिटल शब्द दिख जाए और तो वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 80,000 हमारे ये आ गए। 80,000 को 15% माइनस कर देंगे 12,000 और उसको इससे वेरी गुड। मल्टीप्लाई अब कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको कुछ नहीं देखना, पूरे क्वेश्चन में जहां भी परसेंटेज दे रखी है तो वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पे 15% दे रखी है तो 15% लगा। 12,000 आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो 12,000 आएगी। मैंने 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे रख दिया, 8,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को ऊपर रख दिया 8,000 में, तो 8,000 इंटू 2 तो 16,000। चेक कर लो आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा? एनएनआर क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा फॉर्मूले में चेक करो, अपने पूरे बड़े वाले फॉर्मूले में चेक करो जो मैंने लिखवाया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे 15 कहाँ से आया इसमें? 15 बेटा ये देख, मैंने बोला कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में ये बोला था कि परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा था। परसेंटेज में पूरे क्वेश्चन में छांक लोगे परसेंटेज कहाँ दे रखा है, तो वो यही दे रखा है। ठीक है भैया। बकवास चैप्टर है। हाँ ऐसे ही है बस बकवास, ये बहुत इजी सा चैप्टर है। राइट डाउन 7 to 11 हमने कराई दिए, इसमें तो बहुत सारे, तो 3-4 तो मैंने करा दिए। और 15 to 22 आप करने लायक की स्थिति में, ठीक है? चेक करवाओगे? है बेटा? है सैटरडे को क्वेश्चन चेक करवाओगे पहले दिए? क्या करवाओगे सैटरडे को जो पहले दिए था हमने करने की? आवाज ही नहीं आ रही तेरी, क्या बोल रहा है? दूसरे वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन हाँ चेक होंगे, चेक होंगे, क्यों अब नहीं आ रही होंगे? है? हाँ चेक होंगे, क्यों नहीं होंगे? सारे क्वेश्चन करवाओगे? हाँ ऐसे जो, अरे सारे तो 99 107 है, मैं देख लेंगे जैसे जैसे आता जाएगा। कोई मेन चीज होगी वो बता देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, टेंशन मत लो। तो ये जो सेम से क्वेश्चन है उन्हें तो छोड़ सकते हैं ना, मतलब जैसे नहीं बेटा 3-4 छोड़ो मत, क्वेश्चन करते रहो करते रहो, जितना करते रहोगे ना अरे। टीएस ग्रेवाल को ना घुट के पी जाओ। और जैसे ही घोट के पी जाओगे ना, मैं तुम्हें कल तरीका बताऊंगा टीएस ग्रेवाल करनी कैसे आपको। आपने कर लिया। एएमयू वालों को ज्यादा दिमाग नहीं मानना, बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है एएमयू का। थ्योरेटिकल पेपर आया था बल्कि, बहुत इजी पेपर आता है। पर तुम लोगों के लिए क्या कहते हैं, टीएस ग्रेवाल करनी है आपको, पूरी करनी है। और टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा टीएस ग्रेवाल करनी कैसे आपको, ठीक है ना? तो ये बताओ भैया, एग्जाम्पल और लास्ट क्वेश्चन दोनों करें कि लास्ट क्वेश्चन में होता है? कुछ नहीं करने, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे एक एक सीख एक चीज आगे नहीं करनी। अरे जितना नहीं, मैंने बुक बोल के रहा हूँ जैसे उससे चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल होते हैं ना, सॉल्व नहीं उनकी करने, पूछ रहा हूँ। नहीं करने, वो मैं करवाऊंगा ना बेटा, ठीक है भैया। मैं कराऊंगा। भैया अभी बस तुम्हारा अपने जितनी परसेंटेज दिलवा देना मेरे को, है अपने जितनी परसेंटेज आ जाए मेरी आपके इतनी, बस इतना करवा देना। अंश तुम हो ये बेटा? हाँ भैया मैं ही बोल रहा हूँ। 1% ज्यादा ही आ जाए, और कोशिश करना 1% ज्यादा ही आ जाए। भैया भगवान। बीएसटी के नोट्स दोगे? नहीं बेटा नोट्स नहीं दिया था, बिजनेस स्टडीज को डिक्टेट किया जाता है। इजी है बिजनेस स्टडीज, करते करते आराम से आ जाएगी, आगे के चैप्टर तो बहुत भैया easy है। मैं 7 बजे के लगभग आपसे बुक लेने आ जाऊंगा। अच्छा बेटा मैं आपसे मुझसे ये पूछ रहा हूँ, रिक्वेस्ट, अभी क्लास छोड़ी तो नहीं है? बच्चे बच्चे क्लास में हैं? हाँ भैया। आज तो 30 है मेरे। मैं ये पूछ रहा था बेटा, हम क्या 3 से 4, 4 से 5 पढ़ सकते हैं? जी भैया। हाँ भैया। नहीं भैया कोचिंग नहीं होती है। भैया कोचिंग होती है। कोचिंग होती है।
भैया मैंने मैथ्स वाले सर से बात कर ली, वो अपना टाइम चेंज कर देंगे भैया, कह रहे हैं वो। चैतन्य तुमने? हाँ सर। चलो तो ठीक है, फिर तुम्हारा टाइम ठीक रहेगा, यही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना बच्चों? चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। भैया हाँ बेटा। भैया एक बार क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? देखता हूँ, चलो। आ जाओ उस पे, आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे आके बता दूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक।